या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीश पर रत्नजित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब उनका विवाह एक सामान्य गृहस्थ की तरह नहीं, बल्कि एक योगी और महादेव के अनुरूप होना निश्चित हुआ। भगवान शिव जब बारात लेकर कैलाश से निकले, तब उनका रूप अत्यंत भयंकर था। वे गले में सर्प धारण किए हुए, शरीर पर भस्म लगाए हुए रुद्र रूप में थे। शिवक भी अघोरी भूत प्रेत और पिचासों के रूप में उनके साथ साथ चल रहे थे। राजा हिमालय और देवी पार्वती की माता मैना ने जब यह भयानक रूप देखा तो वे भयभीत हो गई। तब माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति रूप को प्रकट किया। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर लिया और 10 भुजाओं में शस्त्र धारण किए और सिंह पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य सौम्य तथा रौद्र रूप का संतुलन साध लिया। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र उनकी दैवीय शक्ति का प्रतीक बना। माँ चंद्रघंटा ने अपने इस स्वरूप से भगवान शिव को शांत किया और उनकी बारात को सौम्य रूप प्रदान किया, जिससे विवाह का माहौल भक्तिमय और मंगलमय बन सका। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा का अवतरण हुआ, जिनकी पूजा से सभी भय और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है। प्राचीन काल में चंपावती नगर के राजा चंद्रकेतु अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक बार उन्होंने अज्ञानता में एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि उनका राज्य अराजकता और भय से भर जाएगा। राजा ने क्षमा याचना की। तब ऋषि ने कहा कि केवल माँ चंद्रघंटा की कृपा से यह श्राप समाप्त होगा। ऋषि के श्राप के प्रभाव से चंपावती नगर में असुरों और दुष्ट शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। प्रजा भयभीत थी, व्यापार ठप हो गया और अन्न जल संकट में आ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा चंद्रकेतु स्वयं भी मानसिक कष्ट और भयंकर दुष्प्रभावों से घिर गए। राजा ने पुनः उन ऋषि की शरण ली, जिन्होंने उन्हें यह माँ चंद्रघंटा की आराधना का उपाय बताया। उन्होंने कहा, राजन, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की साधना करो। उनके घंटे के दिव्य ध्वनि तुम्हारे राज्य के समस्त संकटों को नष्ट कर देगी। राजा ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ माँ चंद्रघंटा की कठोर तपस्या शुरू की। नवरात्रि के तीसरे दिन जब माँ की स्तुति की गई, तब आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ चंद्रघंटा स्वर्णिम आभा के साथ सिंह पर विराजमान प्रकट हुई। उनके घंटे की ध्वनि से समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट होने लगी। माँ चंद्रघंटा के प्राकट्य से चंपावती नगर में फैली अराजकता समाप्त होने लगी। उनके घंटे की ध्वनि से सभी दुष्ट असुर भयभीत होकर भागने लगे। माँ ने अपने त्रिशूल से समस्त दानवों का संहार कर दिया और नगर में पुनः सुख शांति स्थापित हुई। राजा चंद्रकेतु ने माँ को कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। माँ चंद्रघंटा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, उसका जीवन निर्भयता, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा।
माँ का यह वचन सुनकर राजा ने संकल्प लिया कि नवरात्रि के तीसरे दिन नगर में माँ की विशेष पूजा की जाएगी। राजा ने माँ चंद्रघंटा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर प्रति वर्ष नवरात्रि में उनकी पूजा का विधान प्रारंभ किया। धीरे धीरे माँ की महिमा चारों ओर फैल गई और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता है, उसके जीवन से सभी भय, संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार यदि कोई माँ चंद्रघंटा की सेवा मन से पूजा करे और अगर मनुष्य अहंकार और अज्ञानता में गलतियां कर भी दे, तो भक्ति और समर्पण से और माँ की कृपा से उसे सुधार सकता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से इस प्रकार सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृतत्व संभव नहीं है, लेकिन वह किसी भी देवता या पुरुष के हाथों नहीं मारा जाएगा। यह वरदान दिया। महिषासुर ने इसे अपनी अजयता का संकेत समझकर त्रिलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन गया। भयभीत देवता भगवान विष्णु और शिव जी के पास पहुंचे और महिषासुर के विनाश का उपाय पूछा। तब सभी देवताओं की ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति देवी दुर्गा का तेजस्वी रूप थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महिषासुर छल और क्रूरता से आक्रमण कर रहा है, तब वे एक और रौद्र रूप प्रकट हुई, माँ चंद्रघंटा। तब उनके मस्तक पर अर्घ चंद्र था, जो घंटे के समान प्रतीत होता था। उनका दिव्य रूप अत्यंत तेजस्वी था और उनकी 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। वे सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में गर्जना कर रही थी। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही उनके घंटे की ध्वनि रणभूमि में गूंजी, महिषासुर की सेना में हाहाकार मच गया। माँ ने अपने त्रिशूल से कई असुरों का संहार कर दिया। उनके घंटे की ध्वनि से असुर भयभीत होकर भागने लगे। महिषासुर ने कई बार रूप बदले, कभी सिंह तो कभी हाथी तो कभी भयंकर राक्षस, लेकिन माँ हर बार उस पर प्रहार करती रही। अंततः जब महिषासुर ने एक भयंकर भैंसे का रूप धारण कर लिया और माँ पर आक्रमण किया, तो उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा के पराक्रम से महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग की अधिकार प्राप्त हुआ। कथा समाप्त हुई। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, चंद्रघंटा मैया की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन और कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा संतवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आया था। देवता बोले कि संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है और उन जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से और सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अंचित रूपों का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, यह तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते।
आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्ता परा प्रकृति है। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों के भी तृप्ति का कारण है। अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वास्तु मानने वाले और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परविद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा है, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही है। आप देवी त्रयी अर्थात तीनों वेद और भगवती अर्थात 6 ऐश्वर्य से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही है। दुर्गम भाव सागर से पार उतारने वाली नौकर रूप दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनी है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है देवी। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति ताल और तनी हुई भी के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हैं। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट जो हो गई है। सदा अवदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता और वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और वृत्तियों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों के निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता हो। देवी इन्हें राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले और यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाए। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है कि शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खटक के तेजा पुंज की भयंकर दीप्ति से और आपके त्रिशूल के अग्रभाग के घनीभूत प्रभा से चौधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर रखने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके हैं।
इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, और शत्रुओं को भय देने वाला और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल और केवल आप में ही देखी गई है। माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप सूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष के टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र है, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। तब देवतागण बोले कि भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी। अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन शस्त्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि राजन, देवताओं ने जब आप अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकरण करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। तो सभी प्रेम से बोलिए, चंद्रघंटा माता की जय, सिरों वाली मैया की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी चंद्रघंटा माता की पुण्य कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।